वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हादी हियर। बेसिक फार्माकोलॉजी का एक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लेक्चर बोर्ड पर टॉपिक मौजूद है। आज आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस किस तरह से होगा। टॉपिक तो है स्पेयर रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स कपलिंग। ज़रा आपने सर्च किया होगा, आपके सामने ये टॉपिक आ गया होगा। हम रिसेप्टर कपलिंग से स्टार्ट करके एफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर कपलिंग पढ़ेंगे। उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर, जो कि आपको हेडिंग पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें भी फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी रिस्पांस। इसके बाद आपको स्पेयर रिसेप्टर की तरफ लेकर और एक ग्राफ से भी आपको कुछ समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कपलिंग, रिसेप्टर कपलिंग। फार्माकोलॉजी में कई जगहों पर हम लोग कभी बार यूज़ करते हैं कि कपल टू, ये बार बार ये लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन लिखा हुआ है। दरअसल आपको पता है कि हमारे पास जो सेल है, दिस इज ए सेल, और हमें पता है कि सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, राइट। या आप कह सकते हैं कि इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। आर रिसेप्टर पर हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जब इस रिसेप्टर के साथ कोई लिगेंड यानी कोई ड्रग अपने आप को यहाँ पर अटैच करे इस रिसेप्टर के साथ, तो आप कहते हैं ऑक्यूपाई हो गया। रिसेप्टर क्या हो गया? ऑक्यूपाई, अटैच हो गया, रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गया। इस रिसेप्टर के ऑक्यूपेशन के बाद, अच्छा ये देखा, अगर आपका ड्रग एक एगोनिस्ट है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ड्रग आपका एक एगोनिस्ट है, कीप इन माइंड। तो जब ये ड्रग इस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा, इस सेल के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे आपको, ठीक है, और वो जो चेंजेस होंगे मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होंगे, और हम उन चेंजेस को रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स ये अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपके ज़हन में रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एक सेल जो आमतौर पर रिलैक्स था, एक सेल, लेट्स सपोज कोई स्केलेटल मसल है या कोई स्मूथ मसल है, वो रिलैक्स था। रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलैक्स होगा, ये भी रिस्पॉन्स है, चेंज है। तो देयर इज अ चेंज आपको कॉल्ड रिस्पॉन्स। या आपका कोई सेल है वो HCl गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और ड्रग के अटैचमेंट के बाद वो HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा, स्टॉप किया वो प्रोडक्शन, तो ये भी हमारे पास रिस्पॉन्स है। या HCl स्टॉप हो गया है, ड्रग अटैचमेंट के बाद वो स्टार्ट हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या एक रिस्पॉन्स है। तो ये जब ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करके आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, दिस इज कॉल्ड कपलिंग, रिसेप्टर कपलिंग इसको कहते हैं, रिसेप्टर कपलिंग, यानी ड्रग ऑक्यूपेंसी फॉलोड बाय, यानी उसके बाद फॉलोड बाय रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कपलिंग। ये हो गया आपका एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके क्लियर हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं रिसेप्टर कपलिंग की तरफ। इसकी एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्ट कितना ज़्यादा कितना कम। ये जो कपलिंग आप देख रहे हैं, अटैचमेंट के बाद रिस्पॉन्स ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसको बताए। अब हम इसकी एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। इसकी एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो इस रिसेप्टर कपलिंग की जो एफिशिएंसी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है कन्फॉर्मेशनल चेंज, नंबर 2 है बायोकेमिकल इवेंट। कन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं कि जब एक सेल के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है, लेट सपोज ये उस रिसेप्टर का शेप है, ये उस रिसेप्टर का शेप है, ये उसका शेप है रिसेप्टर आर का। जब ड्रग इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये रिसेप्टर अपने आप को, अपना शेप क्या करेगा? चेंज कर देगा। लेट सपोज
ये उस रिसेप्टर ने अपना शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये रिसेप्टर चूंकि प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन बड़े आराम से अपना शेप चेंज कर सकता है, तो जब ड्रग अटैच नहीं था उसका शेप इस तरह से, ड्रग अटैचमेंट के बाद लेट्स सपोज ये आपका ड्रग इसके साथ अटैच हो गया, अब इसने अपना शेप भी चेंज कर दिया। दिस चेंज इन शेप ऑफ द रिसेप्टर इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल चेंज। तो अगर कोई ड्रग इस रिसेप्टर के शेप को अच्छी तरीके से चेंज करे तो हम बोलते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। हम उसको बोलते हैं फुल एगोनिस्ट का नाम देंगे, ठीक है। फुल एगोनिस्ट ने उस रिसेप्टर के शेप को इस तरह से चेंज कर दिया कि एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिला, तो मतलब फुल एगोनिस्ट। और अगर कोई ड्रग आकर इसके शेप को इतना चेंज ना करे कि जितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज करे, तो एज अ रिजल्ट हमें रिस्पॉन्स, छोटा सा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, स्मॉल रिस्पॉन्स। तो हम बोलेंगे कि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। तो एक तो ये था एफिशिएंसी, आप देख रहे हैं ज्यादा कम प्रोडक्ट, तो ये एक कन्फॉर्मेशनल चेंज है। दूसरा क्या है, बायोकेमिकल इवेंट। बायोकेमिकल इवेंट में क्या होता है कि मैं अगर आपको दोबारा से अगर ये सेल लिखूं, तो ये सेल है आपका, दिस इज योर सेल, और इसके ऊपर दोबारा से मैं रिसेप्टर लिख रहा हूं। अब कोई ड्रग आया, वो यहां पर अटैच हुआ। अब हम कन्फॉर्मेशनल चेंज की इतना जिक्र नहीं करते हैं, ड्रग ने अपने आप को अटैच कर दिया, चेंज कम आया, ज्यादा आया। लेकिन ड्रग के अटैचमेंट से सेल के अंदर बायोकेमिकल इवेंट्स, यानी एक मॉलिक्यूल ए कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल बी में, फिर वो बी कन्वर्ट हुआ सी में, और जाकर आखिरकार उसने एक रिस्पॉन्स हमें दे दिया। ये है मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल इवेंट। इसमें यह भी हो सकता है कि ए एक एंजाइम है, उसने बी दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट किया, बी ने सी को एक्टिवेट किया, आप ये भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल बना, वो मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया, उस मॉलिक्यूल ने एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। ये रिसेप्टर में मैं आपको मजीद भी आगे जाकर बता दूंगा। लेकिन इस तरह का एक कैस्केड है, एक मैकेनिज्म सेल के अंदर होता है जिस कॉल्ड बायोकेमिकल इवेंट, और इन चेंजेस के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अगर ये चेंजेस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए तो इससे भी आपको, इन चेंजेस से भी आपको छोटा रिस्पॉन्स और कम रिस्पॉन्स मिल सकता है। रिस्पॉन्स थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये एफिशिएंसी कपलिंग की, कपल तो हो रहा है, रिसेप्टर ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है और आपको रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, कपलिंग तो हो रही है। लेकिन एक में वो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस से जो है कपलिंग हो रहा था, कपलिंग उस पर डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स से आपको देख रहे हैं, बायोकेमिकल इवेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर इसी बात को मैं आगे लेके जाता हूं, ठीक है। ये जो है इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी रिस्पॉन्स की बात अभी भी ऑक्यूपेंसी की है। लीनियर का मतलब क्या है कि हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, लेट्स सपोज ये कोई टिश्यू है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स आर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रिसेप्टर्स हमारे पास है। और यहाँ पर हम एक ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, राइट, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ का इस साइड पर हमारे पास वाई एक्सिस, उस पर हम लोग रेस्पॉन्स लिखते हैं, RESPONSE, ठीक है, ये रेस्पॉन्स है। और यहाँ पर हम उसकी कंसंट्रेशन लिख देते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ड्रग्स की जो अमाउंट है। तो आप ज़रा देखिए, जब आप यहाँ पर इसके ड्रग के अमाउंट को यहाँ तक ले आते हैं तो आपको रिस्पॉन्स बढ़ता हुआ मिल जाएगा। रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। आप कंसंट्रेशन को मज़ीद बढ़ा कर देते हैं तो ये लाइन और भी आगे की तरफ जाएगा।
जैसे जैसे आप ड्रग की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो रिस्पॉन्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिस इज ऐसा, आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपको लीनियर रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। response is directly proportional to the concentration। जिस तरह आप ड्रग आप बढ़ाते जाएंगे रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। दिस इज का लीनियर रिस्पॉन्स। ये इसका एग्जांपल मैंने यहां पर, जैसे लेट्स सपोज आपके पास 8 रिसेप्टर है, तो शुरू में आपका एक ड्रग का मॉलिक्यूल आया तो छोटा सा रिस्पॉन्स आपको मिला, फिर आपने ड्रग के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया, तो जब आपने ड्रग के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया तो उन्होंने कुछ और रिसेप्टर्स भी ऑक्यूपाई कर दिए, जिससे रिस्पॉन्स और भी बढ़ गया। यानी रिस्पॉन्स जो है वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये तो लीनियर रिस्पॉन्स है। हम लीनियर रिस्पॉन्स को आज सिर्फ सीखेंगे, लेकिन हमारा काम किसके साथ है? नॉन लीनियर के साथ। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बाज़ औक़ात किस तरह होता है। बाज़ औक़ात ये मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। आप जैसे जैसे ड्रग को ज़्यादा करते तो एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। उसके बाद बहरहाल वो रिस्पॉन्स आगे मज़ीद बढ़ता नहीं जाएगा, क्योंकि एक लिमिट है सेल के अंदर, एक लिमिटेड रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये था, सारे जितने ज़्यादा रिसेप्टर को पाए उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स। अब इसकी बिलक्स में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, वो बजाय कि तमाम के तमाम रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करे, है तो रिसेप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही रिसेप्टर्स, मतलब एक ड्रग आया उसने सिर्फ इन 3 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर दिया, और इन 3 रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने से मैक्सिमम रिस्पॉन्स, जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स था, उसने क्या किया, उसने 3 रिसेप्टर पर ये जगह टच कर दिया, मैक्सिमम रिस्पॉन्स उसने यहाँ पर टच कर दिया। अब ये कमाल का ड्रग है, ये कमाल के रिसेप्टर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो ज़्यादा, जो थोड़े बहुत ड्रग मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच करके एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब देखो, इतने रिसेप्टर्स, थोड़े बहुत रिसेप्टर्स ही तो ऑक्यूपाई हो गए, होना चाहिए था थोड़ा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिल गया। ऐसे रिसेप्टर्स लीनियर रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि लीनियर रिलेशन में जैसे आप अमाउंट को बढ़ाते जाते तो रिस्पॉन्स बढ़ता है। यहां पर तो रिस्पॉन्स एकदम से बढ़ गया विदाउट एनी ऑक्यूपाइंग ऑल द रिसेप्टर। जैसे पिछले वाले केस में जो था, उसमें आप जैसे जैसे रिसेप्टर को बढ़ाते जाते थे रिस्पॉन्स बढ़ता था। ये बहुत कम रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं और एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी। अब आपको मैं बताता चलूं कि कौन से बॉडी के अंदर वो कौन से रिसेप्टर्स है जो लीनियर, अपने आप को लीनियर फॉलो करते हैं, और कौन से नॉन लीनियर फॉलो करते हैं। ये आयन चैनल है। आपको मैं बताता चलूं कि आपको पता है कुछ आयन चैनल होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इस तरह के कुछ आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स होते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन M, और यहां पर आयन चैनल है। ठीक है, इसको आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो आयन चैनल में आप कह सकते हैं क्लोराइड आयन भी हो सकता है, या कोई सोडियम आयन भी हो सकता है। ठीक है, सोडियम आयन भी हो सकता है। तो ये आयन जितने ज़्यादा इस चैनल से आते जाएंगे, क्रॉस करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। और ये आयंस कितने ज़्यादा आएंगे, ये यहाँ पर जो रिसेप्टर है, मतलब जितने ज़्यादा रिसेप्टर ज़्यादा टाइम के लिए अगर वो ऑक्यूपाई हो जाए, मतलब एक रिसेप्टर हम देख रहे हैं, ये भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ये भी ऑक्यूपाई है, जैसे जैसे रिसेप्टर ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, करंट ज़्यादा हो रहा है, मोर करंट, और रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे, करंट बढ़ रहा है। सो ये जो लीनियर है वो आयन जो चैनल वाले रिसेप्टर, तो कुछ ऐसे रिसेप्टर जो आयन चैनल को फॉलो करते हैं। ड्रग अटैच कर दिया और एकदम से चैनल खुल जाता है, सोडियम वगैरह आयंस अंदर या बाहर जाते हैं, आपको एक करंट मिलेगा।
तो करंट की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि जितने ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। ये कहता है लीनियर। अब नॉन लीनियर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन है? वो ये वाले नहीं होते हैं, वो दरअसल आपके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स वो भी मेम्ब्रेन होगा, यस ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन है, MEM मेम्ब्रेन। लेकिन इस बार जो रिसेप्टर यहाँ पर है हमारे पास, कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं, राइट, वो रिसेप्टर सेल के अंदर किसी एंजाइम के साथ लिंक होते हैं, एंजाइम के साथ। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो रिसेप्टर R होते हैं वो लिंक होते हैं किसी एंजाइम के साथ। ऐसे रिसेप्टर जो एंजाइम के साथ लिंक होते हैं ये अक्सर क्या फॉलो करता है? नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी को फॉलो करते हैं। आपको तो समझ आ गया होगा कि ड्रग अटैच होता है, मतलब इधर रिसेप्टर है, राइट, आप कहते हैं कि रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही रिसेप्टर्स को ड्रग ने ऑक्यूपाई कर दिया और आपको उस रिसेप्टर से एंजाइम के थ्रू एक मैक्सिमम रिस्पांस आपको मिल गया। तो यह था नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी रिस्पांस। अब मैं बताता चलूँ, आपके जहन में ज़रूर क्वेश्चन होगा कि वो तो पहला वाला केस तो बड़ा अच्छा था, हम समझ रहे जैसे ये, इसका रीज़न क्या है ये नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी रिसेप्टर रिस्पांस? इसका रीज़न ये है स्पेयर रिसेप्टर। इसका रीज़न क्या है? स्पेयर रिसेप्टर। इसका रीज़न है स्पेयर रिसेप्टर। तो भाई बोर्ड पर आपको जो नज़र आ रहा है स्पेयर रिसेप्टर, वो अब जाकर आपको क्लियर हो जाए कि स्पेयर रिसेप्टर क्या है। ऐसे रिसेप्टर्स जो थोड़े बहुत ड्रग के साथ बाइंड होकर के मैक्सिमम रिस्पांस हमें दे दे, बजाय इसके कि वो सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई होते फिर ये हमें मैक्सिमम रिस्पांस देता है। नहीं, रिसेप्टर्स बहुत सारे, लेकिन कुछ ही रिसेप्टर्स जो है उन्होंने अपने ड्रग के साथ अपने आप को अटैच कर दिया और मैक्सिमम रिस्पांस मिला। ऐसा रिसेप्टर को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। तो क्लियर हो गया जवाब कि भाई इसका रीजन नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी का रीजन था स्पेयर, यानी हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब स्पेयर रिसेप्टर्स के वो जो हाथ, ठीक है, कि रिसेप्टर क्यों स्पेयर हो जाता है उसकी भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। लेकिन इससे पहले हम आपके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। वो ये ग्राफ है, यहाँ पर एगोनिस्ट, हम इस स्पेयर रिसेप्टर को समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। उसमें एक एगोनिस्ट इस्तेमाल करेंगे और एक इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। इरिवर्सिबल मतलब जो एक बार रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करे फिर अटैच है, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। ओके, तो ये एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है एगोनिस्ट की, मतलब 0 कंसंट्रेशन है, 1 कंसंट्रेशन है, 2 कंसंट्रेशन है, 3 कंसंट्रेशन है, 4 कंसंट्रेशन है, 5 कंसंट्रेशन है, 6 कंसंट्रेशन है। तो आप चलते जाइए, अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। रिस्पॉन्स 0 रिस्पॉन्स है, 50% रिस्पॉन्स है, 100% रिस्पॉन्स है। 100% रिस्पॉन्स को आप 1 लिखते हैं, 50% रिस्पॉन्स को आप 0.5 लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम प्योर एगोनिस्ट पहले डाल देते हैं। रिसेप्टर के ऊपर सिर्फ अकेले में सिर्फ एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, तो जब प्योर एगोनिस्ट देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का रिस्पांस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइन आपको मिल जाएगा। ये लाइन जो है आपने ये देखना है कि चलो ये मैक्सिमम रिस्पांस पे तो पहुंच रहा है, और आपने यहाँ 0.5 जो पॉइंट है इससे आपने एक छोटा सा लाइन आपने इस तरह से बनाना है ताकि ये 50% रिस्पांस को शो करे। अब आपने इसी 50% रिस्पांस पर ही गौर करना है, 50% रिस्पांस को कब टच कर रहा है। तो हमारा ये जो पहला ड्रग है, पहला ड्रग एगोनिस्ट ड्रग जो है जिसको हमने एंटेगोनिस्ट के बगैर दिया था, उसने हमें 1 के कंसंट्रेशन पर हमें उसने 50% रिस्पांस दे दिया। तो ये क्या है? ये आपका EC50 है, और ये इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं EC50 क्या है। ठीक है, ये इसका EC50 है। अब दोबारा तजुर्बा करते हैं, नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपके पास A आ गया।
नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम उसी एगोनिस्ट का तजर्बा दोबारा करते हैं, लेकिन अब हम एक एंटागोनिस्ट देते हैं उसके साथ, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट देते हैं। तो देखते हैं कि क्या वो लाइन उसी तरह आ जाता है नहीं। जब नेक्स्ट टाइम आप एंटागोनिस्ट दोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एंटागोनिस्ट के साथ दोगे तो ये ग्राफ जाकर आपको फिर से मैक्सिमम रिस्पॉन्स तक लेके आएगा, बिल्कुल वो मैक्सिमम तक जाएगा, वो 50% को टच भी करेगा। लेकिन वो अब जो आपका 50% है वो कहाँ पर इसको टच कर रहा है, वो 3 के, यानी पहले वही ड्रग था जो एक ही कंसंट्रेशन पर 50% टच कर रहा था, अब वही ड्रग 50% तक पहुंचने के लिए 3 यानी आपको एगोनिस्ट का अमाउंट बढ़ाना पड़ा इस अब, और आपका EC50 अब आपका 3 पर आ गया, EC50। ये तो चल रहा है। सवाल यह है, पहले आपका मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा था, अब भी आपका मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा है, हालांकि आप एंटागोनिस्ट भी आपने यूज किया। इसका चक्कर क्या है, एंटागोनिस्ट जब आपने इस्तेमाल किया तो रिस्पांस को कम होना चाहिए था। आइए इसका जवाब देने के लिए मैं बताता हूं कि शुरू में आपने एंटागोनिस्ट नहीं था, सिर्फ एगोनिस्ट था। वो 3 लेट सपोज आपने थोड़े बहुत एगोनिस्ट दे दिए, उन्होंने इन रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर दिया और हमें मैक्सिमम रिस्पांस देते, क्योंकि है कुछ रिसेप्टर ऐसे तो स्पेयर होते हैं। तो ये स्पेयर रिसेप्टर थे जिन्होंने 3 ड्रग को अपने साथ अटैच करके मैक्सिमम रिस्पांस दे दिया। अब जब आपने एंटागोनिस्ट दे दिया तो एंटागोनिस्ट ने क्या कर दिया, चलो ठीक है इस बार आपने एंटागोनिस्ट दे दिया, एंटागोनिस्ट देने से हम इस बार क्योंकि तो चलो तजर्बा दोबारा करते हैं। एंटागोनिस्ट को मैं रेड लिख देता हूं। एंटागोनिस्ट ने आके इस रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर दिया, ओके, ब्लॉक कर दिया इस रिसेप्टर को, इस रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर दिया, ठीक है, और इस रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर दिया। तो जब एंटागोनिस्ट ने रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर दिया है तो अब आपका एगोनिस्ट जो है, आपका जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट खैर यहां पर अटैच नहीं हो सकते हैं, फाइन, लेकिन ये एगोनिस्ट अभी भी कुछ रिसेप्टर अवेलेबल है, वो यहां पर अटैच होकर के, वो जो कुछ एगोनिस्ट है वो यहां पर अटैच होकर के फिर से हमें क्या दे दिया, मैक्सिमम रिस्पांस दे दिया। यानी मैक्सिमम रिस्पांस के लिए जरूरी नहीं था कि सारे के सारे रिसेप्टर ऑक्युपाई होते, कुछ ही रिसेप्टर्स अगर हमारे लिए ऑक्युपाई हो जाए तो हमें मैक्सिमम रिस्पांस मिल जाए, क्योंकि ये स्पेयर रिसेप्टर होते हैं। इसीलिए एंटागोनिस्ट से क्या हुआ कि पहले आप 3 ड्रग्स एगोनिस्ट मॉलिक्यूल यूज करते थे, अभी आपको 6 देना पड़ेगा। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। अब आपने एगोनिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि ये ड्रग तो उन्होंने इसको ऑक्युपाई कर दिया, ये ड्रग तो अभी यहाँ पर अटैच नहीं होंगे, लिहाजा कुछ ड्रग आप मजीद ज़्यादा करोगे, मजीद जब आप 6 कर दोगे, बढ़ाओगे, तो वो रिमेनिंग रिसेप्टर को ऑक्युपाई करके आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा और ये लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन जस्ट थोड़ा सा पिछले लाइन से आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये लाइन हमें बता रहा है कि यहां पर एगोनिस्ट भी था, यहां पर एगोनिस्ट भी था और साथ साथ एंटागोनिस्ट भी था। सो प्लस करता हूं, एंटागोनिस्ट भी यहां पर मौजूद था। अब ऐसा करते करते आप तजर्बा का अगर कंटिन्यू करोगे तो आप मजीद ऐसा कर सकते हो कि अगर आप इस बार एंटागोनिस्ट की अमाउंट बढ़ाओ, एंटागोनिस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर दो एक बार, ठीक है, एगोनिस्ट तो है, एंटागोनिस्ट को मजीद ज़्यादा कर दो, तो फिर से क्या होगा, आपको फिर से ऐसा लाइन मिलेगा, मतलब आपको फिर से 50% क्रॉस कर लेगा, लेकिन वो थोड़ा सा और भी आगे चला जाएगा। ऐसा होता जाएगा, ऐसा करते करते जब आप ऐसा करते एक टाइम आएगा कि आपका ये जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो डिम हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। इसमें तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो था एंटागोनिस्ट के साथ, एक टाइम आएगा कि एंटागोनिस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया आपने कि अब आपका ये जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी अब आपको ये मिलेगा ऐसा और ऐसा। अब देखो, मैक्सिमम रिस्पांस तक आने के लिए ये लाइन टच करना पड़ा था, लेकिन अब ये इन तीनों ने तो उस लाइन को टच किया था, लेकिन ये देखो ये अब मैक्सिमम रिस्पांस की तरफ नहीं जा सकता, ये डिम हो गया, डिमिनिश्ड। तो अब आप देख सकते हैं 50% पे तो आ गया, 50% टच कर दिया, इसने भी 50% को टच कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो 50% को टच भी ना कर सके अगर आपने मजीद बढ़ा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या गेम चल रहा था कि एक टाइम आएगा कि वो जो रिसेप्टर्स हमारे पास अवेलेबल थे, आपने इतना ज़्यादा एंटागोनिस्ट दे दिया कि उस एंटागोनिस्ट से बहुत कम रिसेप्टर्स बच गए, और वो जो रिसेप्टर थे उन्होंने हमें मैक्सिमम रिस्पांस नहीं दिया। तो ये ग्राफ में अब आपको ये देख रहे हैं, यानी एक टाइम तक तो आपका गुजारा हो जाएगा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को यूज़ करके आपको मैक्सिमम रिस्पांस मिल जाएगा। बस आपने सिर्फ एगोनिस्ट की अमाउंट बढ़ानी है, मैक्सिमम रिस्पांस आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप एंटागोनिस्ट को बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि आपको मैक्सिमम रिस्पांस नहीं मिलेगा और आपका मैक्सिमम रिस्पांस डिम हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि जब आपका रिस्पांस डिम हो जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स हमारे पास जो है वो क्या करेंगे, वो ऑक्यूपाई हो गए होंगे। वो जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे, थोड़े बहुत रिसेप्टर्स रह जाएंगे, तो उसके साथ जब आपका ड्रग अटैच हो जाए तो उससे आपका रिस्पांस, मैक्सिमम रिस्पांस आपका कम मिलेगा। तो बहरहाल ये जो ग्राफ था इसने हमें ये बताया कि शुरू में आपका एंटागोनिस्ट के बावजूद भी मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा है। सबसे सीखने वाली बात यह है कि जो लाइन हमें एगोनिस्ट के साथ मिल रहा था अकेले में, वही लाइन हमें दोबारा मिला एंटागोनिस्ट के साथ भी मिला। होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल भी रिस्पांस ही नहीं मिलना चाहिए था, होना चाहिए एंटागोनिस्ट आपने ऐड कर दिया, नो रिस्पांस, लेकिन फिर भी रिस्पांस हमें मिल रहा था। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स अभी भी अवेलेबल थे, और वो ऐसे रिसेप्टर्स है, कमाल के रिसेप्टर है कि मैक्सिमम रिस्पांस के लिए तमाम के तमाम रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत रिसेप्टर आपको ऑक्यूपाई कर दे, आपका मैक्सिमम रिस्पांस मिल जाएगा, और एक हद तक अदरवाइज उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपका मैक्सिमम रिस्पांस डिम हो जाएगा। चले जनाब, ये भी आपने देख लिया कि स्पेयर रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में हैं। जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, हमने देखा कि हार्ट का जो कंट्रैक्शन का पावर है, हमने हार्ट के अंदर 90% रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया था। 90% रिसेप्टर को हमने ब्लॉक किया था, यानी मुश्किल है कि अब हार्ट जो है, हार्ट का कंट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो, सारे रिसेप्टर हमने ब्लॉक किए थे। लेकिन 90% ब्लॉक होने के बाद जस्ट 10% रिसेप्टर्स थे, उनको जब हमने ड्रग दे दिया तो उससे हार्ट का जो कंट्रैक्शन था बड़ा अच्छा सा मैक्सिमम कंट्रैक्शन में मिल रहा था। तो इसका मतलब ये कि हार्ट के ऊपर स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके कॉज की तरफ कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी बॉडी में स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, एक ड्रग कैसे रिसेप्टर स्पेयर हो जाता है, मतलब कैसे हो सकता है कि इतने सारे रिसेप्टर्स में इतने सारे रिसेप्टर्स को आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट फ्यू रिसेप्टर्स को आप जो है फ्यू रिसेप्टर, लेट्स सपोज बस कुछ ही रिसेप्टर को आपने एक्टिवेट कर दिया और आपको रिस्पॉन्स मिली। इसके रीज़न हमें 2 रीज़न बताए जा रहे हैं, ठीक है, 2 रीजन्स। वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो कौन से 2 रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो ये है कि जब आपका बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर है आपका कोई रिसेप्टर आर है, और ये रिसेप्टर जो है यहाँ पर हमारे पास लिंक है एक एंजाइम के साथ लिंक है, और वो जो एंजाइम है उसने ए को एक्टिवेट कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर उसने बी को एक्टिवेट कर दिया, बी ने जहाँ पर आकर यहाँ पर सी को एक्टिवेट कर दिया, और सी ने यहाँ पर डी को एक्टिवेट कर दिया, उसी सी ने ई को एक्टिवेट कर दिया। अब आप ज़रा देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देख रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरस्टूड है कि भाई वो रिसेप्टर पर ड्रग अटैच हो गया, ठीक है। अब उसने अटैच हो सकता है ये इस रिसेप्टर के साथ ज़्यादा देर तक अटैच ना रहे, निकल गया ड्रग, निकल गया, ओके इसको जाने दो ड्रग। इसने कुछ ही टाइम के लिए रिसेप्टर को जस्ट टच कर दिया, उस टच होने के बाद जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा देर तक है, बहुत ज़्यादा देर तक है। यानी यहाँ पर एंजाइम ए ने बी को कन्वर्ट कर रहा था, बी सी को कन्वर्ट कर रहा था, डी ए को, एक मैकेनिज्म हमें देख रहा था। इस मैकेनिज्म से हमें क्या मिला, मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिला था। हालांकि ड्रग बेशक अटैच नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके अटैचमेंट से उसने जो चेंज छोड़ दिया सेल के अंदर, जो तब्दीली ले आई, वो ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू द ड्रग बाइंडिंग। तो यहाँ पर है आपका कि भाई हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमें पहले से नोन है, तो इसलिए मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिला।
एक ही रिसेप्टर या 2-3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, उसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिला। बिकॉज ऑफ दिस कम्प्लेक्सिटी, कितना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला। अब ये याद रखिए मोस्टली एंजाइम लिंक रिसेप्टर के साथ ही ऐसा होता है स्पेयर रिसेप्टर। दूसरा है, अगर हमें मालूम नहीं हो कि भाई कोई मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, मालूम नहीं है, इज नॉट अंडरस्टूड, सेल मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर है, तो स्पेयरनेस की वो दूसरी वजह मैं बता रहा हूँ, स्पेयर रिसेप्टर की दूसरी वजह वो ये है कि लेट सपोज हमारे पास 2 रिसेप्टर्स हैं, 1-2 रिसेप्टर्स हैं हमारे पास है, और ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल, और यहाँ पर सेल के अंदर 4 इफेक्टर्स है। इफेक्टर मतलब वो जो काम करने वाले हैं, जो सेल के अंदर चेंज लाता है, दे आर कॉल्ड एज इफेक्टर्स। तो हमारे पास इफेक्टर्स है A, B, C, D, ये 4 इफेक्टर्स हैं। अब आपके पास रिसेप्टर्स हैं 2 रिसेप्टर्स हैं। जब आपका ड्रग आया, उसने एक ड्रग इसके साथ अटैच हो गया, एक ड्रग यहाँ पर आकर अटैच हो गया। इन 2 रिसेप्टर से ये जो F4 के 4 इफेक्टर्स, ये सब के सब एक्टिवेट हो गए, ये भी एक्टिवेट हो गए, ये भी एक्टिवेट हो गए, ये भी एक्टिवेट हो गए, ये इफेक्टर्स एक्टिवेट हो गए, 4 के 4 एक्टिवेट हो गए सारे के सारे, जो मैंने कहा था ना। तो हमें क्या मिला? मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिला। चलो, 4 इफेक्टर्स 2 रिसेप्टर के साथ लिंक थे, आपके ड्रग आए, अब मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिल गया। अब एक काम करते हैं, अगर हम इस रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ाएं, नंबर को इंक्रीज कर दे, लेट सपोज ये पहले 2 थे, अब ये 5, 6 रिसेप्टर हो गए। आप जरा मुझे बताओ, दोबारा से देखते हैं, 6 रिसेप्टर्स इस वक्त, लेकिन इफेक्टर्स वही 4 है, सिर्फ रिसेप्टर की तादाद बढ़ गई, नंबर उसका बढ़ गया। अब अगर हमारे पास ड्रग हो, तो ये जो ड्रग है, इनको मैक्सिमम रिस्पांस के लिए इन तमाम के तमाम रिसेप्टर को ऑक्युपाई करना पड़ेगा? नहीं, ये ड्रग सिर्फ हमें 2 ही ड्रग चाहिए जो इनमें से किसी भी 2 रिसेप्टर के साथ अगर अटैच हो जाए, लेट सपोज ये यहाँ पर अटैच हो जाए, तो हमें फिर से क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिस्पांस मिलेगा। बेशक रिसेप्टर और बढ़ गए होंगे तो हमें मैक्सिमम रिस्पांस मिल जाएगा। यानी स्पेयर रिसेप्टर में बाज़ औक़ात नंबर की बात आती है। तो आपने देख लिया, नंबर 2 थे, मैक्सिमम रिस्पांस हमें मिल रहा था। अब अगर वो ज़्यादा भी हो जाए, लेट सपोज इंक्रीज भी हो जाए, वक्त के साथ इवॉल्व होकर के ज़्यादा रिसेप्टर आ भी जाए, तभी भी हमें अमाउंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वही अमाउंट आ जाएगा मैक्सिमम रिस्पांस। तो ये 2 रीज़न मैंने वहाँ पर लिखे हुए थे, कैमरा को मैं थोड़ा सा टिल्ट करके बता दूंगा। कॉज ऑफ द स्पेयरनेस, नंबर 1 था व्हेन बायोकेमिकल मैकेनिज्म इज अंडरस्टूड, दूसरा है व्हेन बायोकेमिकल मैकेनिज्म इज नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात रिसेप्टर की सेंसिटिविटी की भी कभी कभी आ जाती है कि एक रिसेप्टर जो है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज के बाद आप यही देखोगे कि रिसेप्टर सेंसिटिव है या नहीं। ये सेंसिटिव रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कितना रिस्पांस, कितने रिसेप्टर जो है वो ड्रग के साथ अटैच होकर के हमें रिस्पांस दे रहा है। तो आई होप कि इस लेक्चर से आज आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि आज हमने पढ़ा क्या। आज हमने पढ़ा कि रिसेप्टर कपलिंग क्या है। रिसेप्टर कपलिंग के बाद हमने पता इसकी एफिशिएंसी के कपल करने के बाद रिस्पांस मैक्सिमम कैसे मिलेगा, कम ज़्यादा कैसे मिलेगा। एफिशिएंसी पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह के रिस्पांस है, एक है लीनियर रिस्पांस और एक है नॉन लीनियर ऑक्यूपेंसी रिस्पांस। हमने देखा कि लीनियर रिस्पांस जो है वो आयन चैनल फॉलो करते हैं, ऐसे रिसेप्टर जो आयन चैनल लिंक होते हैं। और हमारे टॉपिक में मेन चीज़ जो था वो नॉन लीनियर था, इसने हमें हैरान कर दिया। इसने हमें हैरान नहीं किया था क्योंकि ये बड़ा सिंपल था, इसमें ज़्यादा हैरान कर दिया नॉन लीनियर होता क्यों है। तो नॉन लीनियर के बाद हमें पता चला कि भाई इसके पीछे रीज़न था स्पेयर रिसेप्टर्स, और स्पेयर रिसेप्टर्स का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। स्पेयर रिसेप्टर को मज़ीद समझाने के लिए हमने ग्राफ भी बना दिया कि भाई ये एक एगोनिस्ट लिया, उसके साथ एक एंटागोनिस्ट, कौन सा एंटागोनिस्ट लिया? इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ले लिया, और हमें ग्राफ मिला। ग्राफ मिलने के बाद हमें रिसेप्टर का कंसेप्ट, स्पेयर रिसेप्टर का कंसेप्ट मजीद क्लियर हो गया, और हमें यह भी पता चला कि बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर स्पेयरनेस को फॉलो करते हैं, जो एंजाइम लिंक होते हैं वो स्पेयरनेस को। फिर हमने ये देखा कि एक स्पेयर रिसेप्टर स्पेयरनेस होता क्यों है बॉडी के अंदर। हमने इसके पीछे 2 रीज़न बता दिए। एक है कि जब बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरस्टूड हो, जैसे कि मैंने बता दिया था बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरस्टूड हो, और दूसरा है कि जब बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरस्टूड नहीं हो तो हम बताए नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर हम देख रहे थे कि वो भी हमें स्पेयरनेस दे रहा था। तो ये था बेसिक फार्माकोलॉजी से। आप रिपीट भी कर सकते हैं, कॉपी निकाल के आप देख भी सकते हैं।
आई होप ये सारा अपने समझ आ गया होगा। बस हमें सब दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।